बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर है नेक्स्ट कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। रिगार्डलेस ऑफ टाइप एंड साइज ऑल द कंप्यूटर यूज सेम फॉर बेसिक ऑपरेशंस। कि आपका कंप्यूटर कौन सा है टाइप, यानी वो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका कैलकुलेटर है, आपका लैपटॉप है, कोई भी कंप्यूटर की टाइप हो, या वो सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो, मिनी, लार्ज, स्मॉल, जो मर्ज़ी आपका कंप्यूटर है, उनके काम चार बेसिक हमेशा सेम होंगे। इनपुट लेना, उस इनपुट के ऊपर कोई काम करना, काम करके उसको कहीं सेव कर लेना अपनी स्टोरेज में, और यूज़र को आउटपुट में दे देना। टू दिस वी ऐड कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं इन चार ऑपरेशन के अंदर हम एक पाँचवें ऑपरेशन का इजाफा कर लेते हैं, और पाँचवा ऑपरेशन हम इसके अंदर ये इजाफा कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन, यानी एक जो है कंप्यूटर से वो डाटा आप निकाल के दूसरे कंप्यूटर के अंदर कैसे सेंड करेंगे। कि कम्युनिकेशन को भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब मैं आपको बता रही थी कि हम व्हाट्सएप वगैरह के ज़रिए एक दूसरे को डाटा भेजते हैं या हम ईमेल कर देते हैं या मैसेज करते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। इनपुट क्या होता है? जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर आपने रखी है उसको इनपुट कहा जाता है, जो आपने कंप्यूटर को अंदर दी है, इसीलिए उसका नाम हमने कहा था इनपुट है। पुट होता है अंदर रखना, इन होता है अंदर, इनपुट यानी अंदर रखना। इनपुट इज़ वट एवर इज़ पुट इन टू द कंप्यूटर। के जो भी कंप्यूटर के अंदर आपने रखा है वो इनपुट होता है। इनपुट कैन बी नियरली एनी काइंड ऑफ डाटा, कोई भी डाटा आपका, कोई भी लेटर, नंबर, इंग्लिश है, उर्दू है, सिम्बल्स हैं, कोई कलर, आपने कलर की इंफॉर्मेशन रखी है, टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, लाइट बीम्स, जो भी आपकी चीज़, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने काम करना है, जब आप वो कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है। When you type some words on a keyboard, they are called input। कि जब भी आपने कुछ लिखा कंप्यूटर के कीबोर्ड पे या मोबाइल के कीबोर्ड पे या आपके कैलकुलेटर पे, जब आप कुछ लिखते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। तो टेम्परेचर, साउंड, प्रेशर, ये कोई स्पेशल, मतलब जब कोई काम होता है, हर कोई तो इसको नहीं करता इस तरह के इनपुट्स ये, लेकिन ये कई स्पेशल कंपनीज वगैरह में इस्तेमाल होता है जहाँ पे उन्हें इससे रिलेटेड डाटा चाहिए होगा। यानी अगर किसी कंपनी ने ये कैलकुलेट करना है या वैसे आपने देखना है कि फ़लाँ साल क्या हमारा दर्जा हरारत रहा था कंट्री में, तो वो टेम्परेचर इनपुट्स लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जिस तरह का भी काम होता है उस तरह का हमारा इनपुट होता है। प्रोसेसिंग, काम करने के अमल को प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेसिंग या ऑपरेशन ये एक ही बात है। Processing is the manipulation a computer does to transform data into information। प्रोसेसिंग करे वो तब्दीली है जो कंप्यूटर आपके डाटा के ऊपर करता है, उस डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने के लिए। When a computer adds 2 + 2 to get 4, that is called processing। कि आपके कैलकुलेटर में आपने 2 लिखा, 2 + 2 लिखा, फिर आप जब =2 का बटन दबाते हैं तो उस =2 के बटन के दबाने के बाद जो काम हो के आपका आंसर निकलता है उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। आई थिंक सीपीयू, हाँ जी, हमने डिस्कस किया था जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको प्रोसेसिंग का टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था, जिसमें हमने कहा था कि सीपीयू ने सारे काम करने होते हैं। तो इसको हम तेज़ी में सीपीयू सिर्फ कह देते हैं या इसको प्रोसेसर कहा जाता है। तो एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ये सारी सर्किटरी मौजूद है, जिसका काम क्या है, इंस्ट्रक्शंस को चलाना। जो भी काम आपने कंप्यूटर को कहा है उसको चलाने का अमल सीपीयू करता है। इस सीपीयू ने क्या करना है, आपके डाटा के ऊपर काम। स्टोरेज की टाइप्स भी हमने डिस्कस की हैं, डेफिनेशन दोबारा कर लेते हैं। स्टोरेज इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। और प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज हमारी वो होती है जिसमें डाटा सिर्फ कुछ देर के लिए आता है, टेम्परेरी। और सेकेंडरी वो है जिसके अंदर डाटा हमने हमेशा के लिए रखना है। प्राइमरी स्टोरेज और मेमोरी इज़ द इंटरनल कंप्यूटर सर्किटरी दैट, अच्छा, सर्किटरी का वर्ड अब हमेशा आएगा। सर्किटरी वो सर्किट बोर्ड्स वगैरह की बात हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर के जितने भी पुर्जे हैं वो सारे इन सर्किट बोर्ड्स की से बने हुए हैं। तो सर्किटरी का वर्ड जब भी आ रहा है तो उसका यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमारी कोई कंपोनेंट अंदर लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर की ऐसी सर्किटरी, ऐसी अंदर की मशीनरी जिसके अंदर डाटा सिर्फ टेम्परेरीली यानी थोड़ी देर के लिए आएगा, सिर्फ तब तक जब तक उसके ऊपर काम हो रहा है या काम होने का वो इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही उसके ऊपर काम हो जाता है, प्राइमरी स्टोरेज से उस डाटा को हम ख़त्म कर देते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि ये डाटा को हमेशा के लिए
अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते। इसको मैं इतना ही कराऊंगी, मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है टॉपिक। आउटपुट हर वो चीज़ जो कंप्यूटर आपको देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट इज़ वट एवर इज़ आउटपुट फ्राम द कंप्यूटर, के कंप्यूटर से जो भी चीज़ बाहर आई है उसको आउटपुट कहते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग यूजुअली इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग वगैरह का आपका जो भी रिज़ल्ट है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम आउटपुट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट आर नंबर्स और पिक्चर्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, कि आपकी स्क्रीन पे कोई भी, यानी आपने 2+2 करके जब उसका आंसर 4 आपको नज़र आया तो वो 4 आपका आउटपुट है। इसी तरह कोई हो सकता है आपने कोई पिक्चर वगैरह खींची हो, इनपुट से, और बाद में जब आप उसको स्क्रीन पे देख रहे हो वो आउटपुट है आपका। तो जो भी चीज़ हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही है या प्रिंटर के ज़रिए हमने प्रिंट करके बाहर निकाल लिए उसको हम आउटपुट कहते हैं। म्यूज़िक पाइप्ड ओवर सम लाउड स्पीकर्स, यानी आप लाउड स्पीकर पे अगर म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो म्यूज़िक भी आपका आउटपुट है। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है, कह रहा है दीज डेज मोस्ट कंप्यूटर्स हैव कम्युनिकेशन एबिलिटी। हर कंप्यूटर तकरीबन, वो कह रहे हैं और नॉट ऑल, तकरीबन सब कंप्यूटर्स के अंदर कम्युनिकेशन करने की सलाहियत मौजूद है, जिसका मतलब है विच ऑफर्स एन एक्सटेंशन कैपेबिलिटी, इन अदर वर्ड्स इट एक्सटेंड्स द पावर ऑफ कंप्यूटर, यानी एक्सटेंशन होता है बढ़ा देना। एक कंप्यूटर की वगैरह सलाहियत बढ़ा दी गई है कि अब वो कंप्यूटर में एक ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर आ गई है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वायर्ड भी हो सकती है। वायर्ड कम्युनिकेशन तो बहुत कम है। वायर्ड कम्युनिकेशन आपको अगर याद हो वो लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे हमारे, उस तरह की कम्युनिकेशन को वायर्ड कहते हैं, कि तारों के ज़रिए कम्युनिकेशन। हम नेटवर्क्स को अगर देखें तो नेटवर्क तारों के ज़रिए भी बन सकते हैं, और इंटरनेट वरना मोस्टली इस्तेमाल होता है, और इंटरनेट में तारें नहीं होती। डाटा में भी इनपुट फ्रॉम अफार, यानी डाटा अफार यानी दूर से, कि कहीं दूर से आपने डाटा मंगवाना था, उसको आपने कहीं दूर रिमोट यानी किसी अलग सी जगह पे प्रोसेस करना था, और डिफरेंट लोकेशन पे आपने उसको स्टोर करना है, या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। यानी वो कह रहे हैं इस सारी बात का मतलब ये है कि आपका डाटा आपने किसी और शहर से मंगवाया, किसी और शहर में उसके ऊपर काम हुआ, और काम होने के बाद उसको आपने किसी और शहर में भेजना है, डिफरेंट लोकेशन, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपका ये सब हो रहा है। एक ही कमरे के अंदर एक ही कंप्यूटर के ऊपर नहीं हो रहा, बहुत सारे कंप्यूटर्स इस इंफॉर्मेशन, इस कम्युनिकेशन वाले काम में अगर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन वायर्ड तारों के थ्रू भी कर सकते हैं, या वायरलेस इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कह रहे कि हमें जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, ये लेटर्स लिखना, या आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर कोई कैलकुलेशन करनी है, या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत तभी होती है जब आपने अपना डाटा किसी और को पहुंचाना है। कि अगर मैं आपको ये लेक्चर भेज रही हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर ये कम्युनिकेशन है कि मैं अलग जगह बैठी हूँ, आप अलग जगह बैठे हैं, तो मैं आपको ये डाटा भेज रही हूँ थ्रू इंटरनेट। हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन है। अगर यही डाटा मैं आपको एक USB में डाल के ला दूँ, वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायर्ड कम्युनिकेशन एक अलग टॉपिक है, वो अगर कभी आया तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन आई थिंक क्लियर हो गया। एक दूसरे को मैसेज भेजना, ये भी कम्युनिकेशन होता है। इस तरह के सारे काम जब आप एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा भेजते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं।